बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पसंद आ जाए उसके तो आते हैं 95%, 98% मार्क्स, और जिसको नहीं पसंद आता उन बेचारों के लिए पास होना भी मुश्किल हो जाता है। और ये वो बच्चे हैं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स में खास इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप भी वही बच्चे हैं जिसको थ्योरी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। What if I tell you that I will make you fall in love with this subject called business studies? विश्वास नहीं होता ना? Watch this video. मुझे समझ आता है यार, बिजनेस स्टडीज है बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, उसमें रट्टा, बट क्या करें, एग्जाम है, सब्जेक्ट है, हमें स्कोर करना है, क्योंकि क्लास 12th के मार्क्स दे आर गोइंग टू फॉर्म बेसिस फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड इन आवर करियर्स। अब देखो, टर्म 1 था आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एमसीक्यू भरने थे उसमें। अब जो गलतियां हो गई हैं उसमें उनको पीछे छोड़ो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। वो गलतियां आपको टर्म 2 में रिपीट नहीं करनी है। और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी क्लासेस लेनी कहाँ से हैं। आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में जो क्लासेस चल रही है, अगर आपको वो पसंद आ रही है, वेल एंड गुड, गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में जो जिस स्पेस पे पढ़ाया जा रहा है या फिर जिस तरीके से समझाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन टेक एडिशनल हेल्प फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम अदर लेक्चर्स। उसी के चलते मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आपको स्कॉलर 9-1 पर लॉन्च हुआ बिजनेस स्टडीज का कोर्स फॉर टर्म 2 मार्च 22 एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में एस करने के लिए कि आपके पास सही मेंटर्स और सही गाइडेंस होनी चाहिए। सही गाइडेंस है, उसके बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो लेट अस फर्स्ट टैकल दिस, दैट राइट गाइडेंस एंड राइट मेंटरशिप एंड राइट सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको सही क्लासेस चूज करनी है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्कॉलर 9-1's बिजनेस स्टडीज कोर्स फॉर टर्म 2 मार्च 2022। व्हाट विल यू गेट इन दैट कोर्स? सबसे पहले आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में जिसमें होंगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब मैं बोलती हूँ तो बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है, समझा देंगे बस, लेकिन समझाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ किस ले रहे हो? आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ताकि एग्जाम में आप वो कॉन्सेप्ट याद कर पाओ और वो लिख भी पाओ। सो दोनों चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस उनको याद रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्लस योर प्रैक्टिस। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिलेंगी ऑन स्कॉलर 9-1। अगली चीज जो आपको मिलेगी वो है वर्कबुक। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीबीएसई वाले एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठाकर दे देते हैं और बोल देते हैं बताओ ये कौन से टॉपिक में से, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। और वहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक में से कौन सी लाइन उठाकर दी गई है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना। बट एट द सेम टाइम सिलेबस बहुत वाइड होता है, तो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए हमें समरी नोट्स भी चाहिए होते हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू स्ट्राइक द करेक्ट बैलेंस बिटवीन दीज टू, कि एनसीईआरटी भी पढ़नी है और हमें समरी नोट्स भी पढ़ने हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू थ्रू दीज वर्कबुक्स। सो वर्कबुक में मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और आपको उसी वर्कबुक में मिलेगा स्पेस जहां पर आप अपनी हैंड राइटिंग में अपनी समझ से नोट्स लिख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं। सो परफेक्ट बैलेंस ऑफ बोथ, व्हाट इज टू बी रेड फ्रॉम द एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम देम, एंड एट द सेम टाइम the notes in your own understanding, in your own language, which will help you to revise the subject in a lucid and a very very simple way. अगली चीज जो आपको मिलेगी वो है मॉक टेस्ट पेपर्स। जिन बच्चों का एग्जाम बिजनेस स्टडीज का टर्म 1 का अच्छा नहीं गया होगा, तो पहली चीज तो आपको रियलाइज हो गई होगी कि प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी थी। अब ये गलती दोबारा नहीं रिपीट करनी है, इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर्स की आपको जो इंपॉर्टेंस है वो डे 1 से समझनी पड़ेगी, डे 1 ऑफ द टर्म 2 एग्जाम। जैसे ही आपका सेशन शुरू है टर्म 1, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे ही आप कोई भी अपना टॉपिक्स पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू यू एट स्कॉलर 9-1। आपको मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, द होल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और क्योंकि टर्म 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, वैसे अभी तक तो सब्जेक्टिव है, बाकी कुछ बाद में चेंज हो तो वी डोंट नो इट येट, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें और इनफ प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने एग्जाम वाले दिन पैनिक ना करें। सो यू आर गोना गेट मॉक टेस्ट पेपर्स एट स्कॉलर 9-1। अगली चीज जो आपको मिलेगी वो है डाउट सपोर्ट। डाउट सपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करके जाते हैं।
डाउट सपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको वो टीचर के साथ कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। रिमेंबर व्हेन आई सेड कि मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, वो गाइडेंस तभी होती है कि अगर आप कहीं पर अटक रहे हो तो वो मेंटर जो है, वो टीचर जो है, वो इंस्ट्रक्टर जो है आपको उस डाउट से निकाले और आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाए। एंड दैट इज वेयर द सपोर्ट ऑफ द टीचर और द मेंटर इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और वो चीज आपको मिलेगी स्कॉलर 91 पे इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन फोरम, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक में आप अटक रहे हो तो वो पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, जहां पे वो आपके डाउट्स बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। अगली चीज जो आपको मिलेगी वो है रिविजनरी लेक्चर्स। रिमेंबर व्हेन आई सेड कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जब आप रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बस एक बार चैप्टर पढ़ लिया, लेक्चर्स पढ़ लिए एंड देन आप अगले दिन एग्जाम देने चले जाओगे। नो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना है लॉन्गर समय के लिए तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब रिविजन भी हमारी क्विक रिविजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिविजन में हम पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं, पूरा पूरा बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाकी सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड that's where revisionary lectures will be helpful, जिसकी वजह से आप अपना पूरा सिलेबस, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। और रिविजनरी लेक्चर्स के थ्रू, जिसमें फास्ट कुछ वीडियोस होंगी, आप कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पाओगे और जल्द से जल्द अपना सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट चीज जो आपको मिलेगी वो है कैश प्राइजेस। यस, वी रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हु परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन देयर एग्जामिनेशन। अब ये मत समझना कि जो बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हम डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं, बट ये एक रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है जो एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मुझे बिल्कुल समझ आता है कि सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, एग्जाम में पास होना ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। बट पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग वेल इन देयर एग्जामिनेशन, दे शुड बी रिवॉर्डेड। तो कुछ कैश प्राइजेस भी हैं, डेफिनेटली हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो भी हमारी प्राइस पॉलिसी है। The next thing you're going to get is mentorship and guidance. Mentorship और guidance सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं, बट आपको अपनी क्लास 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए उसके लिए भी। हमारी टीम में साहिल हैं, मैं हूं और विभू हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू करियर गाइडेंस ऑल्सो, कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, कौन कौन से करियर आपको सही करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ दोस्त कोई कोर्स कर रहा है तो वो कोर्स कर लेते हैं, लेकिन अपने खुद के इंटरेस्ट को देखते ही नहीं है। अपने खुद के इंटरेस्ट को समझकर करियर चॉइस आप करेंगे तो आप खुश भी रहेंगे और जल्दी आप उसमें सक्सेस भी हासिल करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हेल्प यू। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। अब आप पूछोगे कि मैम ये सारी चीजें आपने बता तो दी हैं लेकिन इसका प्राइस नहीं बताया। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि प्राइस जो है पूरी इंडस्ट्री में आपको कहीं इतने कम प्राइसेस में नहीं मिल पाएंगी ये क्लासेस। तो इसका जो प्राइस है ओनली 199। येस, यू हर्ड दैट राइट। इन 199 यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज फीचर्स, लेक्चर्स, मोटिवेशन, मेंटरशिप, वर्कबुक, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड व्हाट नॉट, ओनली एट ₹199। तो करना क्या है, विजिट करिए वेबसाइट www.scholar91.com। वहां पे बिजनेस स्टडीज का भी कोर्स है, इकोनॉमिक्स का भी कोर्स है। गो अहेड एंड चेक आउट दोस कोर्सेज और क्लासेस देखना शुरू करो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्कॉलर 91, क्योंकि यहाँ पर हम और भी गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट आपको पढ़ना कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, और आपके सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, चाहे वो मार्क्स से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, कुछ एडिशन कुछ डिलीशन, वो सारी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गो हैड एंड चेक आउट www.scholar91.com। वहां पर कोर्सेज है, उनको चेकआउट करिए। मैं ये नहीं फोर्स करूंगी कि आप स्कॉलर 91 से क्लासेस लीजिए, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ जो पॉइंटर्स मैंने मेंशन करे आप कहीं से भी क्लासेस लीजिए, बट ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में जरूर रखना। लेक्चर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, गाइडेंस, डिस्कशन फोरम एंड एवरीथिंग। सो आपको कहीं और मिल रहा है, एंड क्योंकि बिकॉज आई अंडरस्टैंड, देखो कि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, तो शायद आप किसी और के साथ बेहतर समझ पाएं, राइट। सो मेरा ये पॉइंट है कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, आपको याद अच्छे से होना चाहिए, एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर आएं। फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कॉलर 91 से क्लासेस लें या फिर कहीं और से लें, बट ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने मेंशन करे हैं इनको ध्यान में जरूर रखना बिफोर फाइनलाइजिंग, बिफोर चूजिंग योर मेंटोर, योर गाइड, या फिर जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी, उनको चूज करने से पहले आप ये सारे पॉइंटर्स जरूर कंसिडर करना। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म टू सेशन, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।